अगर एक बाप की औलाद है तो आप जरूर लाना, बच्चों का भला करना कि सही में अगर मर्द हो तो आप प्रोटेस्ट करना। और मिनिस्टर से जब मीटिंग करो तो आप यही कहना कि जितनी मेरी डिमांड थी सारी डिमांड मेरी पूरी करी जाए, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। वो टीचर ऐसे थे, जब पुलिस ने डंडा फेरना स्टार्ट किया था तो सबसे भागने वालों में उनका नाम था। कि जैसे ही डंडा फेरना स्टार्ट हो सबसे पहले भागे और फिर देखा कि हाँ ये अरेस्ट हो गए, तो उन्हें लगा यार मैं तो इसका कहीं भागी नहीं बन पाया, मैं कैसे इमोशन बेच पाऊंगा। रेल जीवी या पलटू राम की उपाधि इनके लिए सबसे बेस्ट होगी। पूरा मोमेंट ही खराब कर दिया। और जो 4 टीचर गए थे उन पे ऐसे ऐसे ब्लेम लगवा दिए और बच्चों को इतना नेगेटिव कर दिया कि कुछ पूछो मत। अब मैं उन्हीं की कहानी बताने जा रहा हूं। नाम है आदित्य रंजन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, यो एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है और सब टीचर अपने अपनी वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई और किस तरह से स्टार्ट हुई है। मैं इस प्रोटेस्ट की सो कॉल्ड प्रोटेस्ट इसलिए हो गया है कि ये पहली बात प्रोटेस्ट था ही नहीं। ये था कि सारे टीचर्स को एकजुट होना है और डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने जाना है। अब पूरी कहानी मैं बताता हूँ। अभिनय सर ने एक मुहिम चलाई थी और सभी टीचर से एक आह्वान किया था कि सारे टीचर एक साथ आएं और हम 31 तारीख को डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने चलेंगे और हम अपनी बात को रखेंगे। जो इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही हैं एसएससी के एग्जाम में, उनको हमें रिफॉर्म कराना है। पहली शुरुआत अभिनय सर से हुई। अभिनय सर ने पूरा वीडियो रिलीज किया और सारे टीचर को एक जगह जोड़ा। उसमें अभिनय सर ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद सारे इंडिया के जितने भी टीचर थे जो एसएससी पढ़ाते हैं या रेलवे पढ़ाते हैं या और अदर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो सभी ऐड ऑन हुए। ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में सभी टीचर्स को ऐड किया गया और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना है और अपनी बात रखनी है और एग्जाम में सारे रिफॉर्म कराने हैं। ये बातें चल रही थी और 31 तारीख को सभी टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर एकत्रित हुए डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने। सभी टीचर डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस जा रहे थे मिलने के लिए। उसी बीच क्या हुआ कि सारे टीचर जब जा रहे थे वहां पर चल रहा था सेशन के बीच में वहां पर किसी को मिलने नहीं देते हैं। शायद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या जो वहां पर काम कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि सिक्योरिटी का मैटर कितना वहां पर रहता है और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसी जगह सारे टीचर्स चले गए थे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने। उस टाइम पुलिस वालों ने रोका और सभी को ये कहा कि आप चले जाइए, हम मीटिंग बाद में करा देंगे, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, डीओपीटी मिनिस्टर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन क्या हुआ था कि सारे टीचर आ चुके थे और सभी में आक्रोश था बच्चों की आवाज को लेके कि बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है और एग्जाम इतने गलत तरीके से हो रहे हैं। तो टीचर में जाहिर सी बात थी आक्रोश था उस चीज को लेके। तो टीचर ने बोला नहीं, हमें मिलना है। और टीचर ने अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और उस बात ने ये कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। टीचर ने जब रिक्वेस्ट की तो ऊपर से एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। और उन्होंने अपने वॉकी टोकी से और फोन से किसी से बात की और ये कहा कि अंदर 4 जनों को जाने की अनुमति होगी। उस पर भी सारे टीचर रेडी हो गए। ठीक है कि हम 4 जने अपने डेलीगेशन, हम अपने नेताओं को 4 नेता जो चुन लेते हैं और उनमें से 4 नेताओं को हम अंदर भेज देते हैं। अब हुआ क्या, इसी बात पे वो ऑफिसर फिर बहस करने लगे और बहस में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई जो शायद सभी सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें ये कहा गया कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, अगर यूनिफॉर्म पहने होते ना तब पता चलता। तो उसमें जवाब आया अभिनय सर का कि यूनिफॉर्म पहन के उतार दी है। तो ऑफिसर बोलते हैं अगर मर्द होते तो यूनिफॉर्म पहने रखते। ये एक 3 स्टार ऑफिसर का बयान था एक टीचर को लेके और तब मामला थोड़ा सा भड़कता है। और भड़कता मैं इस शब्द में बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मारपीट की। टीचर अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करते हैं कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जो आपने बात बोली ये गलत है। लेकिन ऑफिसर मानने को रेडी नहीं था और मुझे लगता था शायद वहां से कोई इंस्ट्रक्शन था कि कुछ ऐसी बात बोलो कि ये थोड़ा सा भड़के और उसी भड़कने पे हम लाठीचार्ज कर दें और टीचर को दौड़ के भगा दें। और हुआ भी वही। जैसे ही टीचर ने आवाज थोड़ी सी बुलंद की तो वहां पर मार पिटाई होने लगी और पुलिस वाले टीचर्स को पीटने लगे। सभी टीचर्स अपना इधर उधर हो गए। कुछ टीचर भाग के चले गए वहां से और कुछ टीचर भीड़ भड़क्के की वजह से इधर उधर छुप गए कि चलो चोट ना लगे, हम दीवार के ओट ले लें या मंदिर के अंदर चले जाएं, वहां चोट नहीं लगी।
ये जो पूरा वाक्य था, ये मैंने 31 तारीख का वाक्य बताया और ये फिर तब तक तब्दील हो चुका था, आपका प्रोटेस्ट का रूप ले चुका था कि प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये असल में प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये था डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद परमिशन मिली और परमिशन मिलने के बाद ये कहा गया कि हाँ, आप 3 लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। 3 लोग मिलने गए जिसमें राकेश यादव सर, आभास सैनी सर और नीतू मैम थे। लेकिन इन सब का ये कहना था कि हमारे जो लीडर हैं वो अभिनय शर्मा हैं और बिना अभिनय शर्मा के जा ही नहीं सकते। तो ज़बरदस्ती एक नाम और ऐड कराया गया, वो नाम था अभिनय शर्मा सर का। और फिर ये जब चारों डीओपीटी में जब मिलने गए तो सेक्रेटरीट लेवल के कोई अधिकारी थे, पहले उनसे मीटिंग थी। शायद जो भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कोई भी मिनिस्टर पहले डायरेक्टली नहीं मिलता है। सबसे पहले वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है और पूछता है कि इनकी डिमांड क्या है, क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ये रखना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक बार उनसे पूछ लो, मामले को समझो और मुझे समझा दो, और देन उन्हें लगता है कि मामले की गंभीरता है, तब वो मिलने के लिए बुलाते हैं। उस दिन भी वही हुआ। पहले उन जो ऑफिसर थे उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम आपको बुलाएंगे। और सारे ही टीचर, चारों ही टीचर सब बाहर आ गए और बाहर आके इन्हें लगा कि हाँ, अब चलो ठीक है कि मिलने का टाइम देते तो ठीक है। अदरवाइज 6 तारीख को एक नए प्रोटेस्ट की डेट निकाली थी जंतर मंतर पे कि 6 तारीख को हम दोबारा से सारे टीचर एकत्र होंगे अगर हमसे डीओपीटी मिनिस्टर नहीं मिलते हैं, और हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। जब ऑफिसर ने इनकी बात सुनी, इनको भी लगा कि हाँ, मामले की गंभीरता है, तो उन्होंने मिनिस्टर साहब को बताया। बीच में सत्र छोड़ के मिनिस्टर साहब इन 4 टीचर से मिलने आए और इनकी बात लगातार 2 घंटे से इनकी बात सुनी। इन्होंने अपनी डिमांड रखी और कुछ डिमांड इसमें से मानी गई और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। आपको अच्छे से पता होगा, जब भी आप किसी से डिमांड रखते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आपकी सारी की सारी डिमांड मान ले। जब आप बचपन में भी होगे, अपने फादर से 10 डिमांड रखते होंगे कि पापा ये चाहिए, तो फादर भी आपकी सारी डिमांड पूरी नहीं करते होंगे। जो डिमांड सही होती होगी उनको पूरा करते होंगे, बाकी को नहीं करते होंगे। तो वैसा ही वहाँ पर हुआ कि कुछ डिमांड मान ली गई और कुछ डिमांड के लिए मना कर दिया। अब हुआ क्या कि ये प्रोटेस्ट जैसे ही टीचर ने आके बाहर बताया कि ये चीज़ें हुई हैं और हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिले हैं, हमारी कुछ डिमांड जो हमने रखी थी ये मान ली गई हैं और तुरंत आदेश दे दिया गया है एसएससी चेयरमैन को कि ये चीज़ें आप ठीक करो। उन्होंने आके जैसे ही लाइव आके बताया बाहर, तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार, हम शुरू से पहले दिन से पूरी नौटंकी कर रहे थे, पूरी रीलबाजी कर रहे थे और हमें फुटेज कहीं नहीं मिला। शायद आप समझ गए होंगे मैं किस टीचर की बात कर रहा हूँ। मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ जिसने पूरा मूवमेंट ही खराब कर दिया और जो 4 टीचर गए थे उन पे ऐसे-ऐसे ब्लेम लगवा दिए और बच्चों को इतना नेगेटिव कर दिया कि कुछ पूछो मत। अब मैं उन्हीं की कहानी बताने जा रहा हूँ। नाम है आदित्य रंजन। शायद हर कोई बच्चा एसएससी की जो तैयारी कर रहा होगा वो जानता ही होगा। नहीं पढ़ रहा होगा तो रील तो ज़रूर ही देखी होंगी, क्योंकि रील जीवी टीचर हैं। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले आदित्य रंजन को कोई नहीं जानता था। लॉकडाउन लगने के बाद एक नया फेस आया, आदित्य रंजन। पढ़ाने के बाद जब उसे फेम नहीं मिला तो उसने एक रास्ता शॉर्टकट अपनाया, जो शायद अब इंडस्ट्री के नए जितने भी टीचर आते हैं वो अपनाते हैं। वो रास्ता था कि बड़े टीचर को गाली दो। देखो, होता क्या है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है, तो क्या होता है कि उस फील्ड में जिसमें आप कर रहे हो, तो उसके जो महारथी हैं, जो बड़े-बड़े हैं लोग, उनको गाली देना स्टार्ट करो, तो सबका अटेंशन आपकी तरफ आएगा। तो ये बंदा इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था। इसने यही काम किया कि जितने भी टीचर्स थे, सबको गलियाना स्टार्ट किया। चाहे वो राकेश यादव सर हों, जिनसे वो पढ़े थे, चाहे वो नीतू मैम हों, चाहे वो और भी कोई टीचर हों, उन्हें गलियाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट इतना गलियाया, जब तक सारे बच्चों का अटेंशन उनकी तरफ नहीं गया, तब तक वो गलियाते रहे। उनकी वीडियो भी पड़ी होगी जिसमें उन्होंने राकेश यादव सर की बुक को कहा कि ये बिल्कुल रद्दी बुक है। और एक वीडियो उनकी पहली वो भी पड़ी होगी, शायद मिल जाएगी इधर, डिलीट नहीं करवाई होगी, जिसमें कहा था कि 7300 बुक ये इनफ है, मैथ्स में इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें पता था, जब तक उन्होंने 7300 की तारीफ की तब तक कोई नहीं देख रहा था। जब गलियाना स्टार्ट किया तब लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया
और ये तब से एक टीचर बन गए, आदित्य रंजन सर। पहले मैंने आदित्य रंजन बोला था और यहाँ से मैं उनके नाम के आगे सर लगा रहा हूँ, क्योंकि तब से ये बच्चों के प्यारे सर बन गए। अब होता क्या है कि जैसे ही 4 टीचर ने आके बताया तो इनको ये लगा यार मैंने इतनी रील बनाई। वो टीचर ऐसे थे, जब पुलिस ने डंडा फेरना स्टार्ट किया था तो सबसे भागने वालों में उनका नाम था। और जब वो भाग के चले गए और बहुत टीचर्स को, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि राकेश यादव सर, नीतू मैम, जब ये अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के बाद तुरंत लाइव आ गए, तो इन्हें लगा कि सारी फुटेज तो यार यही ले आएंगे, फिर मैं कहाँ रहूंगा। क्योंकि जिसका जन्म ही रील से हुआ है तो उसे तो इस चीज की चिंता ही रहे कि यार मैं रील में नहीं रहूंगा और इमोशन नहीं बिखेरूंगा, क्योंकि इमोशन बिखेरने आज की डेट में बहुत जरूरी है। इंडिया की जो जनता है वो इमोशनल फूल है। इमोशन बेचो और दिलों पे राज करो। यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, इमोशन में बह जाते हैं। वो कभी भी तर्कपूर्ण चीजों को नहीं सोचते, जो सामने वाले ने इमोशनली बोल दिया उसको वो सच मान लेते हैं। तो हुआ कि जैसे ही डंडा फेरना स्टार्ट हो, सबसे पहले भागे और फिर देखा कि हाँ ये अरेस्ट हो गए, तो इन्हें लगा यार मैं तो इसका कहीं भाग ही नहीं बन पाया, मैं कैसे इमोशन बेच पाऊंगा। तो ये वापस आए और वापस आके फिर से इन्होंने वहां पर हल्ला काटना स्टार्ट हुआ। आप ये देखो कि वहां पर उन्होंने पहले ही अपने लोग सेट कर रखे थे कि मैं आके चिल्लाऊंगा, हाँ पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे। और जब मैं ये चिल्लाऊं तो इसको बहुत शानदार तरीके से शूट करना, और ये इसकी हम बाद में रील काट के चलाएंगे। जब भाग चुके थे तो आए क्यों? आना ही नहीं चाहिए था आपको। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। ठीक, अगर आए हो 4 कैमरामैन के साथ आए हो तो आप पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि मुझे रील बनवानी है, मुझे दिखाना है कि मुझे भी अरेस्ट किया गया। उन्होंने वही काम किया। वहां पर 4 कैमरामैन इकट्ठे किए और जाके चिल्लाने लगे, हाँ मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। और पकड़ते हुई पूरी नौटंकी दिखाई। उनके एक और साथी हैं जिनका नाम है विक्रमजीत सर, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, जिन्हें पढ़ाते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। इन्हें कोई बच्चा नहीं जानता था और ना ही इतना नेम फेम था। लेकिन जब से ये विक्रमजीत सर जुड़े आदित्य रंजन के सर, तो ये भी अपना नाम चमकाने के पीछे ये भी वही रीलबाजी और सारी चीजें करने लगे। चाहे वो फेक वीडियो जारी करना हो कि क्लास रूम में सो रहे हैं, चाहे वो मुखड़ी नगर में झाड़ू लगा के दिखाना हो, चाहे वो जिस दिन पकड़े गए उस दिन दिखाना हो कि मुझे कैसे खींच के ले आ रहे हैं। अरे यार 4 आदमी पुलिस वाले आपको खींच के ले आ रहे हैं, शांति से बस में चढ़ जाओ, बचने का तो कोई रास्ता नहीं। और बचने का रास्ता हो भी कैसे सकता है, आप तो बच के भाग ही गए थे। आप तो जान पूछ के आए थे वहां पर ये दिखाने के लिए, देखो मुझे ऐसे पकड़ के ले आया जा रहा है, मुझे ऐसे डिटेन किया जा रहा है। वो सारा एक इमोशन था, वो सारी एक रील बनवाने का तरीका था। और ये बच्चे इतने भोले भाले हैं, ये इस चीज को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा हमारे गुरुजी को ऐसे पकड़ के ले गए, पर रियलिटी ये थी कि ये सारे के सारे उस टाइम पे भाग चुके थे। उसके बाद जब ये रोना गाना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे, आपने बहुत इनकी रील देख रखी हैं, सोने की, अब रोने की आ गई कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा मत करो। अरे भाई, जब आप पे लट फिरने स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले भागने वालों में आपका नाम था। और आपकी वीडियो भी शेयर डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे है जब आप निकल के भाग रहे थे, और बाद में आके आपने रील के लिए ये सारी नौटंकियां की। उसके बाद इंसिडेंट ये आता है, फिर मैं अपनी कहानी पे आता हूं। अगला इंसिडेंट ये आता है कि जब 4 लोग मिल के आ गए तो इन्हें लगा कि सारा इमोशन तो इनके साथ हो जाएगा, तो इन्होंने एक चाल चली कि इन चारों को ही नेगेटिव कर दिया जाए। और चारों को नेगेटिव कैसे किया जा सकता है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाए, कि इनके ऊपर सवाल उठाया जाए, और सवाल इस तरीके से उठाया जाए कि हम डायरेक्टली बोले भी नहीं, और जो बच्चे हैं उनको इनके पीछे छोड़ दें। और इन्होंने यही किया कि ये लॉलीपॉप लेके आ गए, ये कुछ करवा के नहीं आए। कोई भी मिनिस्टर होता है और कोई मिलने जाता है तो मिनिस्टर यही कहता है कि हाँ अपने सवाल बताओ, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इनके साथ भी, चारों के साथ यही हुआ। अच्छे से बात सुनी और यही कहा गया कि हाँ हम इस पे काम करते हैं। अब हुआ यही कि आके दलिया ने स्टार्ट कर दिए कि लॉलीपॉप दे दिया। पहली चीज, एक टीचर ने इन चारों पे उंगली उठाई, बस खाली इसलिए क्योंकि वे इसको लेके नहीं गए थे। मैं मानता हूं अगर इस बंदे को लेके चले आते, ये इसी बात को इस तरीके से मोल्ड करता कि मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है बेटा, देखते हैं क्या होता है, और बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। ये वही शख्स है जो किसी भी आंदोलन में नहीं रहा, बस अपने स्टूडियो में रहा, उस आंदोलन को स्टूडियो से चलाया है।
फील्ड पे चलाने वाला ये बंदा नहीं है। जब लगता है भीड़ आ रही है तब फील्ड पर उतरता है, 4 रील बनवाता है, नोटंकी करता है, डिटेन होने का नाटक करता है और वापस आ जाता है और वहीं से इमोशन बच्चे के जोड़ लेता है और फिर इतनी रील बनवानी स्टार्ट कर देता है कि दिखाता है कि प्रोटेस्ट के लीडर यही थे। लेकिन आज तक कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जो इस बंदे ने अपने दम पे लड़ा हो और अपने दम पे जीत के लेके आया हो। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि चाय पीकर आ गए। इनका कमेंट था कि चाय पीकर आ गए ये मिस्टर साहब के साथ बैठ के, ये चारों टीचर। मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप क्यों नहीं गए? आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप मिनिस्टर साहब से मिलने क्यों नहीं गए? आपका स्टेटमेंट ये था मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के चाय पी के आ गए, उनसे पकड़ के अपना काम करवाते और तब तक नहीं उठते जब तक वो काम नहीं करते। ये तो आप भी कर सकते हो। आपको किसने रोका है? आपने कहा कि मिनिस्टर बना के हमने भेजा है तो हमारी बात सुनेंगे। तो भाई आपको किसने रोका है? आपके साथ जो पूरी टीम थी नौटंकी में, विक्रमजीत सर हों या और आपके टीचर हों, उनको किसने रोका है? किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। आप जा सकते थे, मिनिस्टर साहब से बात कर सकते थे और वहां ये कह सकते थे मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं बच्चों के लिए कोई फैसला लेकर नहीं जाता। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना था। इन्हें सिर्फ इनका मोटिव ये था इन चारों के लिए एक नेगेटिव माहौल बनाया जाए जिससे कि सारे बच्चे इन्हें गाली देना स्टार्ट कर दें और इसी बीच में अपना फेस चमका लूं, मैं बच्चों का हमदर्द बन के सामने आ जाऊं। अब होता क्या है, ये बंदा इतना माइंड से चलता है या इतनी चीजों को सोच के चलता है कि कहीं भी जब ये अपनी वीडियो बनाता है और कोई भी निगेटिव बोलता है तो 30-30 पैसे वाले बंदे रख रखे हैं कम, वो बस सीधे ये कमेंट करते हैं आदित्य सर इज बेस्ट। अब भैया जिसे 30 पैसे दोगे कमेंट करने के लिए, वो इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? तो वो यही करता है आदित्य सर इज बेस्ट। वीडियो का कंटेंट कुछ और है, बात कुछ और चल रही है, लेकिन 30 पैसे वाले इनके जो सो कॉल्ड चमचे या कुछ भी आप बोल सकते हैं जो काम करने वाले हैं, वो 30 पैसे में इतना ही करते हैं कि आदित्य सर इज बेस्ट, आदित्य सर इज माय फेवरेट टीचर, आदित्य सर से बेस्ट कोई नहीं है, आदित्य सर वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं। इन्होंने लगभग 30 कोटेशन बच्चों को दे रखे हैं, जो कमेंट करने वाली इनकी टीम है उनको 30 से 35 कोटेशन दे रखे हैं कि वीडियो पे आपको ये कमेंट करने हैं। उनसे अलग कोई भी बंदा ये कमेंट नहीं करता है। अब होता क्या है, ये आके सभी को गलियाना स्टार्ट करता है और गलियाता है कि लॉलीपॉप प्ले पे आ गए और ये सब चीज इन टीचरों के लिए पूरा निगेटिव माहौल बना देता है। जब निगेटिव माहौल मिलता है तो और टीचर भी इन पे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं हो या कोई अच्छे भी टीचर थे या जो अपना करियर स्टार्ट भी कर रहे थे, उन टीचर के भी दिमाग में भी ये चीज डाल देता है कि इन चारों ने बहुत गलत किया। अब वो बेचारे भी सारे टीचर जो होते हैं इसी के आवेश में आके वो भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैं उन टीचर को कहीं से कहीं गलत नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी उनके दिमाग में रील दिखा के इतना भर दिया गया कि शायद इन 4 टीचर ने बहुत गलत किया। जबकि यहाँ एक ही बंदे को अपना चेहरा चमकाना था, उन्हें पता था कि इमोशन कैसे लूटा जा सकता है, रील बना के कैसे फेमस हुआ जा सकता है, और अगर मैं मिनिस्टर से मिलने नहीं गया, मेरी वाहवाही नहीं हुई, तो कैसे इनको निगेटिव किया जाए। आप समझ रहे होंगे फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, या तो हम आगे लीडर बन के दिखाएंगे अपने आप को, अदरवाइज जो लीडर हैं तो उन्हें गलियाएंगे। तो इस बंदे ने ये काम करना स्टार्ट हुआ, गलियाना स्टार्ट किया। शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में जाके कहे 2-4 लाठियां मैंने भी खाएं। ऐसा वीडियो बना के इमोशन दिखा रहे हैं बच्चों पे कि जैसे बच्चों के कितने हितैषी हैं। अरे आप हितैषी होते तो वहां पर खड़े होते, आप भागते नहीं मैदान छोड़ के, और फिर बाद में वीडियो बनवाने के लिए द्वारा वहां पर नहीं आते 4 कैमरामैन लेके कि चारों तरफ सब मेरी वीडियो बनाओ, बस में चढ़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, इमोशन दिखाते हुए। वो नहीं दिखाते आप अगर भाग जाते तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते कि अब मिनिस्टर साहब से दूसरे तरीके से मिलना है। अब ये बंदा कह रहा है कि हम 16 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, 16 तारीख के बाद हम जगह बताएंगे और सबको बुलाएंगे और मैं अकेला ही इस मुहिम को लीड करूंगा। अब मैं एक बात बोलता हूं इनके लिए, बहुत कड़वा शब्द है लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं कभी किसी पर कटाक्ष करना पसंद नहीं करता, और वर्ड है कि सही में अगर मर्द हो तो आप प्रोटेस्ट करना और मिनिस्टर से जब मीटिंग करो तो आप यही कहना कि जितनी मेरी डिमांड थी सारी डिमांड मेरी पूरी करी जाए तभी मैं यहाँ से उठूंगा, अदरवाइज नहीं। उनके एक टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं,
उनका ये कहना था कि 2024 के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, 2023 के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। अपने आप को कहते हैं कि मैं सीपीओ-एसआई में सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी केस का आयो। एक आयो होने के बाद आपको ये नहीं पता, जब कोई भी चीज कोर्ट में चली आती है तो उस पर कोई भी कटाक्ष नहीं कह सकता। वो मामला फिर जुडिशरी के पास चला गया और जुडिशरी ही उस पर एक्शन लेती है और सभी को वो फैसला मानना पड़ता है। टीआरपी के लिए या रीलबाजी के लिए या जो जिन बच्चों को नहीं पता उनको इमोशन जीतने के लिए कितनी गलत इंफॉर्मेशन देते हो। आप आयो होने के बाद आपको इतना नहीं पता, बस खाली आपको हवा हवाई रीलबाजी करनी थी, आपको इमोशन बटोरने थे, आपको सही जानकारी नहीं देनी थी क्या बच्चों को कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो फैसला जुडिशरी लेगी। नहीं, फिर आप हीरो कैसे बनते, फिर आप चमकते कैसे, फिर आप रील कैसे डालते, ये सारी चीजें नहीं कर पाते ना आप। जब तक गलत इंफॉर्मेशन दे के आप दूसरे के मुंह पे थूक के आगे नहीं बढ़ जाओगे, तब तक आपको चैन कहाँ पड़ेगा। मुझे लगता है कि सच्चे दिल से अगर मेहनत करना था तो शांति से बात करते और आगे सही तरीके से स्टेप लेते और उन पे काम करना चाहिए था। पर नहीं, आपको लगा मूवमेंट बहुत अच्छा है, बच्चों में आक्रोश है, इसी को लूट लिया जाए और रील बना दी जाए, 4 गाली नीतू मैम को दी जाए, 4 राकेश यादव सर को दी जाए और 4 गाली अभिनय सर को दी जाए और उसके बाद हम पूरे इंडिया के हीरो बन जाएं। आंदोलन तो आपसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक आपने कोई आंदोलन किया ही नहीं और ना ही किसी आंदोलन में आप कोई फैसला लेके आए हैं। बस ये जरूर हुआ है कि जब आंदोलन चला है, रील के लिए आप 10 बंदों को अपनी टीम से लेके गए हैं, रील बनवा के वापस आ गए हैं और ये दिखा दिया है कि आप कितने बड़े आंदोलनकारी हैं। कम से कम इन मासूम बच्चों को भ्रमित मत करो और जो भी इंफॉर्मेशन है सही दो, क्योंकि ये देश हमारा इमोशन का देश है। यहाँ इमोशन से मत खेलो। आज आपकी वाहवाही हो रही है, जब कल को आपकी रियलिटी पता चलेगी तो गाली भी आप खानी पड़ेंगी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। जस्ट ये मैं आपको सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रकरण हुआ और प्रकरण में कैसे टीचर्स को मोल्ड किया गया, कैसे बच्चों को मोल्ड किया गया और कैसे निगेटिव माहौल बनाया गया, उसकी सच्चाई बताने में आया हूँ। और उस शख्स की सच्चाई बताने आया हूँ जो आदित्य रंजन से आदित्य रंजन सर बना, रील से। जो बंदा जिस चीज से बना होता है वो अपनी जड़ें कैसे छोड़ सकता है। जो बंदा पैदा ही रील के दम पे हुआ है तो वो रील बनाना कैसे छोड़ सकते हैं, वो फेक चीजें दिखाना कैसे बंद कर सकता है। और अब इन्होंने आह्वान किया है कि हम 16 तारीख के बाद डेट लेके आएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप सच में बच्चों के हितैषी हैं और सच में बच्चों का भला करना चाहते हैं तो सारी कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनके पीछे चलिए और इनको लीडर बनाइए। पर लेकिन अगर सही में आप एक बाप की औलाद हैं तो अकेले दम पे फीस का पेपर कैंसिल कराएं, स्टेनो का पेपर कैंसिल कराएं और सीजीएल का टेंडर टीसीएस को दिलवा के तब करवाएं। रेलवे हो, टीचिंग एग्जाम हो, सभी में रिफॉर्म लेकर आएं। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर एक बाप की औलाद है ये करें। कभी ऐसा ना हो अपनी बात से मुकर जाएं या बात को मोल्ड कर दें। याद होगा, बात को मोल्ड करना तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या याद दिलवाऊं, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। ये वही शख्स है जब इसका एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा था तो रिजल्ट दिखाने के लिए इस बंदे ने एक पैतरा चला, क्योंकि ये है तो बहुत इस मामले में माहिर कि कैसे पब्लिसिटी लूटी जा सकती है, कैसे मीडिया अटेंशन अपनी तरफ लाया जा सकता है, कैसे बच्चों को मूर्ख बनाया जा सकता है। इन्होंने एक पैतरा चला कि जो भी बच्चा एग्जाम में रैंक 1 लाएगा उसको मैं थार दूंगा। थार, जी हाँ बिल्कुल। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक कार गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और 1 नहीं, 1 से लेकर 10 तक लाएगा उसको मैं एक थार दूंगा, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो। 10-10 थार, टॉप 10 रैंक वालों को मैं 10-10 थार दूंगा। सारे रिजल्ट आ गए। बच्चों ने, बेचारे भोले भाले बच्चे हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया सर आपसे पढ़े हैं। रील वन वाली इंटरव्यू निकाल लिया, वाहवाही लूट ली, कितने बंदों को काट दी। और बात से इतनी जल्दी पलटा कि नहीं, मैंने तो उनको मोटिवेट करने के लिए कहा था। तो बंदा ये पलटू भी बहुत है और कहा जाए तो सही में ये एक पलटू राम है। और एजुकेशन इंडस्ट्री में इसको दिया जाए तो रील जीवी या पलटू राम की उपाधि इनके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो ऐसा ना हो कि 16 तारीख के बाद आप पलट जाओ,
बस खाली आंदोलन आपका स्टूडियो से ही चले, स्टूडियो के बाहर आंदोलन कुछ हो ही ना। रिफॉर्म लाने की बात अगर आपने कही है कि मैं अकेले दम पे ला के दिखाऊंगा, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बाप की औलाद है तो आप जरूर लाना, बच्चों का भला करना, बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेके आना, इन भोले वाले बच्चों को मूर्ख मत बनाना। क्योंकि अभी ये आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, और अगर आपने भरोसा तोड़ा और आपने से इनमें से एक भी काम नहीं किया, तो यही बच्चे आपको गाली देंगे। थैंक यू वेरी मच।